भिवानी बॉक्सिंग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने एमेचर बॉक्सिंग में देश को पहला ओलंपिक पदक दिया है और हमारी क्लब से अभी 24 मेडल विश्व मुक्केबाजी में, जो एक रिकॉर्ड है देश का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारे 24 मेडल हैं, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में मिला के। और ये शुरुआत जो चांदनी ने की है, ये हमारे लिए एक और आगे मील का पत्थर साबित होगा। हमारी क्लब से जो मुक्केबाज हैं, उन्होंने ये एमेचर में कदम रखा है और चांदनी की ये 20वीं फाइट थी। इसने 20 में से इसका स्कोर 15 का है। 15 फाइटें इसने जीती हैं, जिसमें से 6 नॉकआउट हैं, एक ड्रा रही है, शायद 4 बाउट ये लूज़ किया है इन्होंने। और इसके लिए और ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ने का अवसर है। पहले तो क्या था कि एमेचर और जो हमारी प्रो बॉक्सिंग है, इनका आपस में तालमेल नहीं था अभी। और ये था कि एमेचर बॉक्सर एक बार उसमें चला जाता है पेशेवर में, तो दोबारा वो फाइट नहीं लड़ सकता था। लेकिन अभी जो वर्ल्ड बॉडी है, उसने इसकी इजाज़त दे दी है। एक बॉक्सर दोनों प्रोफेशनल भी खेल सकता है और एमेचर बॉक्सिंग भी खेल सकता है। ये हमारे लिए एक अच्छी खुशी की बात है। और चांदनी एक बहुत ही मेहनती और अच्छी मुक्केबाज है, बहुत अच्छा मेहनत करती है। इसमें जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, इसमें हमारा इतना ज़्यादा अनुभव है। इनके जो प्रो के जो कोच साहब हैं, बाबा जी, उनका भी बहुत बड़ा इनको आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। तो हमें भी एक और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलेगा कि हमारे जो मुक्केबाज हैं, वो एमेचर से पेशेवर मुक्केबाजी की तरफ जाएं और देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाएं। मेरी फ़ाइट थी बैंगलोर में, वाइट हाउस में, और ये मेरी 20वीं फ़ाइट थी और मैं विजेता प्राप्त हुई हूँ और मेरे को बहुत खुशी है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे कोच जगदीश कोच सर, उन्होंने बहुत सहायता करी। एंड मेरी मम्मा, जो मेरे हर पल, उन्होंने मेरा मतलब हर वक्त साथ दिया। और मेरे पर्सनल कोच जो है प्रोफेशनल के, मिस्टर बावा, और उन्होंने मेरी हर जर्नी, बॉक्सिंग जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। तो अब आगे का क्या टारगेट है? जी, मेरा आगे टारगेट है कि अब जैसे मैं WBC इंडिया नेशनल चैम्पियन हूँ, तो मैं इंटरनेशनल बेल्ट भी जीतूँ और वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आऊँ। क्या लगता है जो आम जो बॉक्सिंग होती है और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कितना अंतर है, कौन सी बढ़िया लगती है आपको? जी, मेरे को दोनों ही बहुत बढ़िया है अपनी फील्ड में। अमेचर आपका 3 राउंड की फ़ाइट होती है और प्रोफेशनल में आपकी 10 राउंड की होती है लड़कियों में। दोनों ही बहुत टफ़ है और मेरे लिए दोनों ही बहुत बेस्ट है। तो क्या इसमें भी ओलंपिक का कोई कोटा वगैरह होता है या इच्छा होती है कोई खेलने की? जी, वैसे अगर मैं अभी टॉप 30 में हूँ आउट ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग में, इंडिया में सबसे पहले नंबर पे हूँ इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो अगर मैं टॉप 10 में आ जाती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को ओलंपिक में मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री मेरे को मिल सकती है। हो सकता है, ऐसा प्रोफेशनल में बोला जाता है। जी, थैंक यू। देखिए, बड़े खुशी और गर्व की बात है ये कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने कम समय में जो उपलब्धि हासिल करी है, और ख़ास तौर पर लड़कियों ने जो उपलब्धि हासिल करी है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, खासकर हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उसका भी ये सपना है। दूसरे राजनीतिक आदमी कहते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लड़कियां जिस प्रकार से बॉक्सिंग जैसे गेम में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो विजेंद्र ने भी पेशेवर मुक्केबाजी में कदम रखा था और उन्होंने भी काफ़ी अहम हासिल किया था। इस प्रकार चांदनी बेटी ने भी किया है। तो हमारा जो क्लब का एक ही उद्देश्य है कि लड़का लड़की में किसी और भेदभाव नहीं, सुरक्षा की भावना पैदा होती है लड़कियों में। और हमने दिखाया है कि यहाँ की लड़कियाँ जितनी निकल के गई हैं, अर्जुन वार्ड से, यहाँ कविता चल यहीं से लड़की हो, तो ये समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणादायक बात है। और मैं ये कहूँगा कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और गेम में भेजना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके और देश के विकास में हिस्सेदारी कर सके। भिवानी बॉक्सिंग क्लब इस कदम के साथ सरकार के भी साथ है और लड़कियों को ज़्यादा सुरक्षा देने की बात भी करता है।